नमस्कार दोस्तों, हमने होम्योपैथी के किताबों की बारे में एक जानकारी के तौर पे वीडियोस की सीरीज बनाई है और इसकी लिस्ट मैंने तैयार की है। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, लिंक यहाँ पे देता हूँ, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसी श्रृंखला में बात करते हैं आज की किताब की। और आज की किताब है डॉक्टर एस.आर. पाठक द्वारा लिखी हुई मटेरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज। होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका है और बहुत ही उम्दा किताब है। इस किताब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, किस हिसाब से लिखी है, किस तरह से आपको पढ़ना है और इस किताब की खासियत क्या है, इस सभी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो लेमन के लिए तो इंफॉर्मेटिव है ही है, लेकिन जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत काम का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हमारा बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों ये किताब मैंने 2003 में ली थी, जब मैं स्टूडेंट था। 15 अप्रैल 2003 इस पे डेट लिखी है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, मैं तब से इसे यूज कर रहा हूँ और रेगुलरली इस किताब को मैं स्टडी करता हूँ। और बहुत ही उम्दा किताब है। डॉक्टर एस.आर. पाठक ने लिखा है, शंकर रघुनाथ पाठक। ये एमबीबीएस के डॉक्टर थे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे और इन्होंने होम्योपैथी के लिटरेचर में कई सारी किताबें लिखी है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका लिखी है, होम्योपैथिक रेपर्टरी लिखी है फॉर नॉर्मल मेडिसिन, होम्योपैथी की रेपर्टरी लिखी है फॉर बायोकेमिक मेडिसिन। इसके अलावा इनकी मराठी में भी मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी की किताबें हैं। तो बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क इन्होंने किया है और कई जनरेशंस को होम्योपैथी के अंदर इन्होंने इंस्पायर किया है। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ये थे। तो इन्होंने ये किताब लिखी है। इसकी खासियत क्या है, अब बात करते हैं ये मटेरिया मेडिका की आखिर जरूरत क्या है। तो बात जान लेते हैं। ये जो ऑथर है ये काफी ज्यादा इंस्पायर है डॉक्टर बोगर से। डॉक्टर बोगर एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे जो यूएसए में प्रैक्टिस किया करते थे। यूएसए में उस जमाने में बोनिंगहाउजन और केंट, ये दो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा फेमस थे। डॉक्टर बोनिंगहाउजन और डॉक्टर केंट की दोनों की रेयरिंग रोरिंग प्रैक्टिस थी और दोनों का जो सिम्टम्स देखने का तरीका था और जो पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका था काफी भिन्न था। तो कई सारे फॉलोअर्स बोनिंगहाउसन के हो गए, कई सारे फॉलोअर्स केंट के हो गए। डॉक्टर बोगर जो थे इन्होंने दोनों को स्टडी किया था और इनको बोनिंगहाउसन के जो विचार थे वो ज्यादा अच्छे लगे। तो ये बोनिंगहाउसन से मेनली इंस्पायर्ड थे। इन्होंने एक किताब लिखी है, मटेरिया मेडिका लिखी है, जिसमें इन्होंने सभी मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स को कंबाइन करने का काम किया है, जो कि काफी एक्सटेंसिव मटेरिया मेडिका मानी जाती है। तो डॉक्टर पाठक और डॉक्टर बोगर के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें वो जानते थे कि डॉक्टर बोगर ने जो मटेरिया मेडिका लिखी है उसमें सभी जो मटेरिया मेडिका से उनके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लिख के, सिनॉप्टिक कीज लिख के एक जगह कंपाइल करके बहुत अच्छी से मटेरिया मेडिका लिखी है। लेकिन उनको ध्यान में आया कि कुछ चीजें इसमें कम है। कैसे? तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए थे डॉक्टर बोगर ने जिसके पीछे का मीनिंग यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उस सिम्टम का अहमियत आप नहीं समझ पाते हो, जिसे कहेंगे हम रीडिंग बिटवीन द लाइन। आजकल बहुत चल रहा है ये कंसेप्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइन ऑफ बोरिक मटेरिया मेडिका एंड ऑल। तो वही रीडिंग बिटवीन द लाइन जो था वो लोगों का ध्यान में नहीं आता था बोगर का, बोगर के मटेरिया मेडिका का। तो इसके लिए डॉक्टर पाठक ने ये मटेरिया मेडिका लिखने की सोची। साथ ही साथ डॉक्टर पाठक ने दो तीन एग्जाम्पल भी दिए उनके प्रीफेस के अंदर कि किस तरह से ये होते थे। बहुत से सिम्टम्स बोगर ने ओमिट कर दिए थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर बोरिक ने एक सिम्टम दिया है उनके मटेरिया मेडिका में, रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर ऑपरेशन। यानी किसी की यदि ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद में उसे पेशाब पास नहीं होती है तो ये सिम्टम आपको कॉस्टिकम के अंदर, बोरिक मटेरिया मेडिका के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन बोगर ने ये सिम्टम को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक उसी तरह डॉक्टर बोगर ने एक सिम्टम दिया है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन आफ्टर ऑपरेशन, और इसके लिए मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट की थी कार्बो एनिमेलिस। तो ये कार्बो एनिमेलिस के अंदर जो सिम्टम बोगर ने दिया है ये सिम्टम बाकी किसी भी मटेरिया मेडिका के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई मटेरिया मेडिका के अंदर कुछ सिम्टम है, कई मटेरिया मेडिका के अंदर कुछ सिम्टम है। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सिम्टम लगे उन्होंने उनके यथाशक्ति अनुसार वो सभी सिम्टम कंबाइन करने का काम डॉक्टर पाठक ने किया है। तो आप समझ सकते हैं जो काम बोगर ने बोनिंगहाउसन और केंट के लिए किया था वही काम आज डॉक्टर पाठक ने इस जमाने में 1977 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। तो उस टाइम पे ये किताब जब बनी थी तब डॉक्टर पाठक ने ये प्रयास किया था कि बोगर के और बोरिक के और बाकी जो भी मटेरिया मेडिका है इनके सिम्टम एक जगह हम कवर कर लें।
डॉक्टर पाठक ये मानते हैं कि डॉक्टर बोगर ने जो मटेरिया मेडिका लिखी है, जो इतनी उम्दा है, वो ज़्यादातर केसेस के लिए फ़ायदेमंद है और उसी से काम चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर पाठक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अकुमेन नहीं होता है या बहुत ज़्यादा रीडिंग बिटवीन द लाइन वो नहीं कर सकते, तो उन्हीं को सफाइस करने के लिए, वो गैप को भरने के लिए उन्होंने इस मटेरिया मेडिका को बनाने का प्रयास किया है। और ये मटेरिया मेडिका मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंडिया में हिट हुई है। काफ़ी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको फॉलो करते हैं और बहुत ही एक्सटेंसिव मटेरिया मेडिका है। दिखने में साइज छोटा सा है, कंसाइज सा लगता है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन इसके अंदर हमें कवर होती हुई देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मेडिसिन के इस मटेरिया मेडिका के अंदर हमें कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मटेरिया मेडिका की। तो मटेरिया मेडिका के अंदर जो शुरुआत होती है उसके अंदर हमको एक इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स में पूरे ड्रग्स जो इस मटेरिया मेडिका में है वो नहीं दिए हैं। इंडेक्स के अंदर ऐसे ड्रग्स दिए हैं जो सर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये जब किताब पब्लिशिंग के लिए गई थी, तब कई डॉक्टर्स की ऐसी डिमांड थी, कई सर्जन्स की ऐसी डिमांड थी कि होम्योपैथी के वो दवाइयाँ हमें बता दीजिए जो सर्जरी के अंदर काम करती है। तो हालांकि होम्योपैथी इस तरह से वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक अटेम्प्ट किया, एक इंडेक्स दिया है कि कौन सी दवा कौन से फील्ड को, फैकल्टी को काम में आएंगी। तो उसका एक छोटा सा इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर भी लगा देता हूँ। एब्रोटेनम जनरलिटीज में पीडियाट्रिक्स के अंदर काम करती है। एसिटिक एसिड जनरलिटीज में यदि हम देखें तो सर्जरी के केसेस में काम करती है। ठीक इसी तरह आर्निका मोंटाना जनरलिटीज के अंदर देखेंगे तो सर्जरी के अंदर काम करती है। फीमेल के केस में देखेंगे तो ऑप्स के अंदर काम करती है। आइस के अंदर देखेंगे तो आई सर्जरी के अंदर भी आर्निका मोंटाना का यूज हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह का एक छोटा सा इंडेक्स उन्होंने दिया है। यहाँ पे यदि कोई गायनेकोलॉजिस्ट आता है और देखता है कि मेरे काम की इसमें से दवाइयाँ कौन सी है, मैं सिर्फ उतनी होम्योपैथिक दवाइयाँ स्टडी करना चाहता हूँ जो गायनेकोलॉजी में काम में आती हो, तो वो सिंपली इस इंडेक्स को रेफर कर सकता है और देख सकता है कि कौन सी वो मेन रेमेडीज है जो गायनेकोलॉजी के अंदर वर्क करती है और उन मेडिसिन को डिटेल में स्टडी कर सकता है। तो इस तरह से एक इंडेक्स स्टार्टिंग में दिया है। इसके बाद में हमको होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन जनरल प्रोफार्मा के अंदर है। यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो ठीक बोरिक के मटेरिया मेडिका की तरह ही इसका स्कीमा हमें देखने को मिलता है। इनिशियली जनरलिटीज दिया है, जनरलिटीज में सभी चीजें उस दवा के अंदर जो जनरली हमें देखने को मिलती है वो सभी दी है। इसके अलावा ग्रेडिंग भी दी है। बहुत बोल्ड के अंदर 3 ग्रेड यानी बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इटैलिक्स के अंदर 2 ग्रेड यानी कि उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी वाले सिम्टम है। और जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर सिम्टम है वो नॉर्मल सिम्टम है। सिम्टम की इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हमें नहीं देखने को मिलती है। हालांकि डॉक्टर पाठक इनिशियली कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंटेंसिटी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल इंटेंसिटी वाला सिम्टम होता है कई बार वो दवा उस इंटेंसिटी को भी क्योर कर लेती है। तो एकदम ये इंटेंसिटी और जो ग्रेडिंग होती है सिम्टम्स की, उससे आपको स्वे नहीं होना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये हेल्पफुल होता है। एक ड्रग पिक्चर समझने के लिए भी ये स्कीमा हेल्पफुल होता है। आपको ध्यान में आता है कि कौन से कंडीशन है जिसमें वो ड्रग मोस्ट प्रोमिनेंटली काम करती है। बात करते हैं स्कीमा की। जनरलिटीज के बाद में हमको सभी चीजें देखने को मिलती है। एग्रेवेशन अमलरेशन दिया है। उसके बाद में माइंड किस तरह से है, उसके मेंटल्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। फिर सिर से लेके तो पाँव तक के हेड, आईज, ईयर्स, नोज, फेस, माउथ, थ्रोट, स्टमक, एब्डोमेन, यूरिनरी, मेल, फीमेल, इस तरह से एक एक करके हर ऑर्गन के सिम्टम हमें मेडिसिन के अंदर देखने को मिलती है। कुछ मेडिसिन काफ़ी छोटी होती है तो उसमें जनरलिटीज दी है और बाद में आगे का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल कल्केरिया आयोड, जनरली ये दवा किस किस चीज़ के लिए काम आती है उस चीज़ के डिस्क्रिप्शन दिया है और वो ख़त्म कर दिया है, बहुत ज़्यादा उसे खींचा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मटेरिया मेडिका नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइजली लिखा है। हम कह सकते हैं डॉक्टर पाठक इस बोरिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो बोरिक ने काम किया है ठीक उसी तरह का काम डॉक्टर पाठक ने किया। इवन इनकी रेपर्टरी भी बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल और स्कीमेटिक हमें रिप्रेजेंटेशन मेडिसिन का देखने को मिलता है। एंड के अंदर हमको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और रिलेटेड मेडिसिन के भी चार्ट देखने को मिलता है। बोरिक में जिस तरह डोजेज सजेस्ट किया है उस तरह के डोजेज यहाँ पे डॉक्टर पाठक ने सजेस्ट नहीं किया है। तो इस तरह का ओवरऑल हमें प्रोफार्मा बुक का देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी बुक है। कोई भी यंग होम्योपैथ, बडिंग होम्योपैथ के लिए बहुत काम की बुक है। खासकर सर्जिकल केसेस है और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होती है जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल केसेस होती है, जहाँ पे
भूगोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक ऐसे केसेस के लिए यदि आपको मटेरिया मेडिका रेफर करनी है तो आप इस मटेरिया मेडिका के बारे में भी सोच सकते हैं। इवन मराठी में भी ये बुक अवेलेबल है। तो कुछ जो मराठी के जानकार होंगे वो मराठी भाषा में भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। ऑल इन ऑल वन ऑफ द इसेंशियल बुक है हमारे जो लाइब्रेरी में होना चाहिए यदि आप होम्योपैथी स्टडी कर रहे हो। ये था आज की बुक का रिव्यू। आशा करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। यदि कुछ त्रुटियां रही है तो कमेंट में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन त्रुटियों के बारे में या मेरे रिप्रेजेंटेशन में यदि कुछ कमी रही है तो उसके बारे में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आई एम ओपन फॉर योर सजेशन। और इस बुक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ पहुंचाना आपका काम है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बुक को खरीदने का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और आपके घर पे ये बुक आ जाएंगी। आप ज़रूर इस बुक को स्टडी करिए। यदि आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हो तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। मैं बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, इंडियन ऑथर है और इतना अच्छा और एक्सटेंसिव वर्क किया है कि यू विल बी फैन ऑफ डॉक्टर पाठक। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन डॉक्टर पाठक से कई सारे डॉक्टर्स को मिलती है। चलिए इसी के साथ हमारे बुक का रिव्यू खत्म करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।